लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हर किसी को होती है। लक्ष्मी कृपा के लिए भगवान विष्णु की कृपा पाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी उन्हीं के चरणों में रहती हैं। शास्त्रों में या भगवान विष्णु के किसी भी तस्वीर को देखें, आप पाएंगे कि मां लक्ष्मी सदैव उनके चरणों में बैठी उनके चरण दबाती ही दिखती हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार सामान्यत सभी लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग, संत महात्मा, वृद्ध आदि के पैर अवश्य छूते हैं। पैर छूने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे कई कारण मौजूद हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बड़े लोगों के पैर छूने से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होती है, साथ ही उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारा दुर्भाग्य दूर होता है और मन को शांति मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के साथ ही पति के पैर छूने की भी परंपरा बनाई गई है। वैसे आजकल अधिकांश लोग इसे दकियानुसी सोच मानते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सुबह उठकर सबसे पहले पति के पैर छूने चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। कहते हैं पति के पैर छूना यानी उसके प्रति समर्पण भाव जगाना। पत्नी अगर पति के पैर छूती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हमारे दासी है। पैर छूना यानी उसके प्रति समर्पण भाव जगाना। अर्धांगिनी का अर्थ पति के आधा अंग। पत्नी का अपमान करना मतलब खुद का अपमान करना। पत्नी के बिना पति का अस्तित्व अधूरा माना जाता है। मित्रों, आज हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से जानेंगे आखिर पत्नी अपने पति के पैर क्यों छूने चाहिए। साथ ही जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से पैर छूने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने धन की देवी लक्ष्मी से पूछा कि माते, आप हमेशा प्रभु श्री हरि विष्णु के चरण क्यों दबाती रहती हैं। इस पर माता लक्ष्मी जी ने कहा कि ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता, वह चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता। महिला के हाथ में देवगुरु बृहस्पति वास करते हैं और पुरुष के पैरों में दैत्यगुरु शुक्राचार्य। जब महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव के मिलन से धनलाभ का योग बनता है, इसलिए मैं हमेशा अपने स्वामी के चरण दबाती हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वश में कर रखा है। लक्ष्मी उन्हीं के वश में रहती है जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखता है। विष्णु के पास जो लक्ष्मी है वह धन और संपत्ति है। भगवान श्री हरि उसका उचित उपयोग जानते हैं। इसी वजह से महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसलिए जो भी स्त्री सुबह उठकर अपने पति के पैर छूती है, उनके पति के दीर्घायु के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पति के कैरियर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं पैर छूने के वैज्ञानिक लाभों के बारे में। जब हम बड़ों के पैर छूते हैं तो उनका आशीष मिलता है और उनके प्रति सदैव सम्मान बना रहता है। यदि हम सेहत की बात करें तो ये एक व्यायाम की तरह हो सकता है। लेकिन पैर छूने का एक तरीका है पूरी तरह से झुककर बड़ों के पैरों के अंगूठे का स्पर्श करना, जिससे इस व्यायाम का पूर्ण लाभ मिल सके। विज्ञान की दृष्टि से ऊर्जा का प्रवाह भी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जो भी हमारे सम्मानित लोग हैं, उनके पैर छूने से उनकी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। झुककर पैर छूना क्यों जरूरी है? विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में शक्ति का नकारात्मक और सकारात्मक प्रवाह होता है। शरीर का बायां आधा भाग नेगेटिव करंट प्रवाहित करता है और दाहिना भाग पॉजिटिव करंट का संचार करता है। दोनों भाग मिलकर धनात्मक या ऋणात्मक का एक परिपथ कार्य पूरा करते हैं। इस प्रकार यह सलाह दी जाती है कि पैरों को छूते समय हमें हाथों को क्रॉस करना चाहिए। जब हम किसी बड़े के चरण स्पर्श करते हैं तो उनके हाथों और पैर की उंगलियों के माध्यम से ऊर्जा का संचार शरीर में होता है। पैर छूने के स्वास्थ्य लाभ। भारतीय विद्वानों के अनुसार पैर छूने के 3 तरीके हैं। पहला आगे झुकने और पैर छूने का मूल तरीका है। दूसरा अपने घुटनों के बल बैठना है और फिर दूसरे व्यक्ति के पैर छूना है। तीसरे और अंतिम चरण में आपको अपने पेट के बल लेटना होता है, जिसमें आपका माथा जमीन को छूता है, जिसे साष्टांग प्रणाम के रूप में भी जाना जाता है। यह आमतौर पर हिंदू मंदिरों में भक्तों द्वारा किया जाता है।
पैर छूने के लिए आगे की ओर झुकते समय आपकी पीठ और कमर में खिंचाव होता है। जब आप घुटनों के बल बैठते हैं और फिर किसी बड़े के पैर छूते हैं तो आपके घुटने मुड़े हुए होते हैं और आपके शरीर के सभी जोड़ खींचते हैं, जिससे आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। साष्टांग प्रणाम करने से आपके पूरे शरीर में खिंचाव होता है और शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। बड़ों के पैर छूना कई तरह से लाभदायक है, इसलिए घर के बड़ों को इस प्रथा के संस्कार अपने बच्चों को जरूर देने चाहिए।